स्टूडेंट्स, माय नेम इज सूरज बावरिया। स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप और फेसबुक पर मैसेज आ रहे थे, उसको देखते हुए मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूट्यूब पर एक सूरज फिजिक्स के नाम से चैनल क्रिएट किया है। तो इसमें अपन फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। इसमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अपन फिजिक्स का थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक चैप्टर है और जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का बेसिक है, तो सभी चीज़ों में काम आता है। 11th हो, 12th हो, बीएससी हो। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें दो वर्ड हैं, आपको दिख रहे हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण है, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। चीजें होंगी दो प्रकार से, एक होती स्थिर होती है, एक गतिशील। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि स्थिर आवेश, यानी आप इसकी डेफिनेशन ये दे सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि भौतिक विज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें जो आवेश वर्ड है, ये आपके लिए नया है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आवेश क्या है? आवेश को इंग्लिश में अपन बोलते हैं चार्ज। आवेश जो वर्ड है, ये आया कहां से? यूनान का एक वैज्ञानिक है और उस वैज्ञानिक का नाम है थेलेस। इन्होंने सबसे पहले एक अंबर नामक पदार्थ को और ऊनी वस्त्र को परस्पर घर्षण किया, ऐसे रगड़ दिया। यानी अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है। अंबर का अपन डिस्कस करेंगे है क्या। अंबर जो है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। जब अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है, तो अंबर नामक जो पदार्थ है, इसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। हल्की वस्तुओं जैसे मिट्टी के कण हैं, धूल है, कागज है आदि, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है। और अंबर ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन शब्द की जो है उत्पत्ति हुई। ठीक है। आवेश जो है, वो आवेश की डेफिनेशन में आपको सीधा सीधा ये बताना है कि जब दो कुचालक वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है। देखो, वस्तुएं होती है तीन प्रकार की। एक तो है चालक, एक होती है कुचालक, और एक होती है अर्धचालक। ठोसों के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। चालक वो वस्तुएं होती हैं जिनमें धारा का चालन होता है, कुचालक में धारा का चालन नहीं होता, और अर्धचालक होते हैं चालक और कुचालकों के बीच की प्रवृत्ति। तो आवेश की जो डेफिनेशन है, वो ये हुई कि दो कुचालक वस्तुएं हैं अपने पास, दोनों ही कुचालक हैं, इट मीन्स इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इन दोनों कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण करवाया जाता है। तो एक वस्तु के संपूर्ण इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु पूर्णतः धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु पूर्णतः ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही आवेशन कहा जाता है। तो आवेश की डेफिनेशन क्या होगी कि सबसे पहले अपन दो कुचालक वस्तुएं लेते हैं। जब दोनों को घर्षण करवाया जाता है, तो एक वस्तु के संपूर्ण इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु पूर्णतः धनावेशित तथा दूसरी वस्तु पूर्णतः ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भी आवेशन कहते हैं। इस प्रकार से अपने को पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो आवेश के गुण धर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन, कि आवेश है क्या क्या गुण धर्म है इसके। तो बात करते हैं अपन आवेश के गुण धर्म। आवेश के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश की डेफिनेशन करनी है। आवेश के गुणधर्म में सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज, चारों इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आवेश चार्ज जो है, यानी आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वो टाइप्स आपको पता ही है कि आवेश 2 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक आवेश है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसका गुणधर्म है आवेश का, ये है कि कोई भी 2 समान आवेश ले, समान प्रकृति के आवेश, और एक जगह मैं लेता हूं विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति, समान प्रकृति का मीनिंग ये है कि या तो 2 प्लस प्लस के होंगे या 2 माइनस माइनस के, दोनों की प्रकृति समान है। विपरीत प्रकृति का मीनिंग है कि एक धनावेश होगा तो इसके साथ दूसरा क्या होगा, ऋणावेश। समान प्रकृति के आवेशों में कैसा बल पाया जाता है, प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है। प्रतिकर्षण का मीनिंग ये हुआ कि 2 समान प्रकृति यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस के आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मीनिंग ये है कि एक दूसरे को दूर दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस का आवेश है दूसरा माइनस का आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी। सबसे पहले आवेश के गुणधर्म में आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश दूसरा ऋणावेश। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल पाया जाता है। समान प्रकृति प्लस प्लस के या फिर माइनस, विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इस क्वांटीकृत को बोलते हैं अपन क्वांटाइजेशन। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जिसे क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्वांटीकृत का मीनिंग ये हुआ कि चीजें होती हैं 2 प्रकार से। क्वांटीकृत का मतलब होती है कि टुकड़ों के रूप में, कोई चीज सतत हो या टुकड़ों के रूप में हो। तो आवेश है वो टुकड़ों के रूप में होता है। कैसे होता है? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इसमें अपन लिखेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का आवेश निम्न सूत्र से दिया जाता है, Q बराबर NE। यहां से पता चलता है अपने को कि आवेश क्वांटीकृत राशि है। Q तो है आवेश, आवेश का सिंबल है संकेत। जहां भी Q दिखे इसका मतलब ये आवेश है, चार्ज। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। और एक प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम, और कूलाम का सिंबल है C। तो अपने को क्या बताना है थर्ड में कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात आवेश टुकड़ों के रूप में होता है। किसी भी आवेशित कण का आवेश जो है वो Q बराबर NE से दिया जाता है, जहां Q तो आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4 5 7 जो भी, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश विच है वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को C से शो करते हैं। ठीक है। अब यहां से कैसे पता चला कि क्वांटीकृत है, टुकड़ों के रूप में, सतत कैसे नहीं है? तो इस फॉर्मूले में n बराबर अपन ये वैल्यू रख सकते हैं 1 2 3 4। यदि अपन n बराबर 1 रखें तो Q बराबर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 रखें तो Q बराबर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 रखें तो 3 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार n बराबर 4 रखें तो 4। ये जो सीरीज है ये सतत नहीं है, ये कंटिन्यूस है। Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 के जस्ट बाद 2 इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, क्या ये सतत है? सतत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कल को अपने को वैल्यू चाहिए कि 1.4 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से लेगा? तो इस प्रकार 1 और 2 के बीच में लाखों करोड़ों संख्याएं बच गई। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि आवेश है वो टुकड़ों के रूप में नहीं ले सकते आप। आपको एक फिक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी कि Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जो भी। ठीक है, आवेश की ये 3 गुणधर्म है। और चौथा जो गुणधर्म है आवेश का, ये है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। फोर्थ जो गुणधर्म है, इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित को इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव। संरक्षित का मतलब होता है कि आवेश किसी भी वस्तु का हमेशा नियत रहता है। यानी आप ये बोल सकते हो कि अपने पास कोई वस्तु है, उसमें जितना जो आवेश है Q, वो फिक्स है। न तो अपन इसको दे सकते और न इससे ले सकते। यानी किसी भी वस्तु का आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता, यानी संरक्षित है, फिक्स है। यानी अपन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते अपन, और नहीं और अधिक उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स के बेसिक में अपन ने आज पढ़ा है कि आवेश क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप ही है। और इस हिसाब से अपन थोड़ा सा बेसिक इसको देखना है। आगे बच्चों के कमेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग है, वो आप टॉपिक के नेम वाइज कमेंट में आप बता सकते हो। और अपन ने आवेश के बारे में पढ़ा है कि आवेश है क्या, तो मोटा मोटी आपको बता दिया मैंने। 2 कुचालक वस्तुओं को लेना है। 2 कुचालक वस्तुओं को परस्पर घर्षण करते हैं तो एक वस्तु के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु तो बच जाती है प्लस प्लस की और दूसरी माइनस। इस प्रक्रिया को ही आवेशन कहते हैं। फिर अपन ने पढ़े कि आवेश के गुणधर्म, 4 गुणधर्म पढ़े कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश, एक होता है ऋणावेश। सेकंड अपन ने ये पढ़ा है कि आवेश समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा और विपरीत प्रकृति के जो आवेश है उनमें आकर्षण बल पाया जाएगा। यानी सेम नेचर के जो चार्ज हैं उनमें तो रिपल्सन फोर्स, और अपोजिट नेचर के जो चार्ज हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स पाया। थर्ड में आपने सबसे पहले बढ़िया बताया कि आवेश है एक क्वांटिक राशि। क्वांटिक का मतलब क्वांटाइजेशन है, और क्वांटाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। कोई भी वस्तु है, आपसे कोई पूछे कि किसी भी वस्तु का आवेश किस सूत्र से दिया जाता है, तो किसी भी वस्तु का आवेश ज्ञात करने का सूत्र है Q बराबर Ne। यहाँ Q आपको पता है आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश को आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मात्रक जो है वो कूलम होता है। यहाँ से अपन इसकी मात्रक और विमा निकाल सकते हैं आवेश की। तो मात्रक कैसे निकालेंगे? n जो है, n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, संख्या कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका मात्रक हीन राशि होगी। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और आवेश का मात्रक मैंने आपको बता दिया है, कूलम है, 11th क्लास में आपने पढ़ा दिया, इसका सिंबल ये। अब बात करते हैं इसकी विमा की। आवेश की जो विमा है, विमा में कूलम जो है, अपने सबसे पहले बात करते हैं कि धारा जो है, धारा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आवेशों के प्रवाह की दर। यानी एक फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। तो यहां से आवेश क्या आएगा? आवेश बराबर धारा गुणा समय। और यहां से धारा का मात्रक आपको पता है एम्पीयर होता है, और समय का सेकंड। तो आप ये बोल सकते हो कि जो कूलम है वो किसके बराबर, देखो डायरेक्ट मात्रक अपन बोलते हैं, आवेश का मात्रक कूलम होता है। कूलम किसके बराबर आ गया कोई पूछ लेता, आप ये बोल सकते हो एम्पीयर इंटू सेकंड। एम्पीयर इंटू सेकंड बराबर कूलम लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन ने जो आवेश का मात्रक निकाला है
वो तो एम्पियर सेकंड आया है, और गुलाम ने इसकी खोज की है, इसलिए एम्पियर गुणा सेकंड को गुलाम बोल दिया। तो आपसे पूछे कि एक गुलाम किसके बराबर है, तो एक गुलाम बराबर है एम्पियर गुणा सेकंड। और यहां से इसकी विमा जो निकलेगी, तो धारा का मात्रक एम्पियर है जिसका सिंबल ए है, समय का है टाइम टी, तो इसकी जो विमा होगी वो 80 होगी, यानी ए की पावर 1 टी की पावर 1 बोल सकते हो। या सही तरीके से इसको लिखें तो n0 L0 T1 A1।